Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. As you know, I am कोमल दीक्षित and I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी उसी के रिगार्डिंग, क्योंकि आई थिंक मेरे से थोड़ी सी गलतियाँ हो गई या फिर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी प्रोवाइड करवाना चाहती थी वो पूरी प्रोवाइड नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि आपके इंटरव्यू में मार्क्स कितने थे, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसका रीज़न क्या था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है। तो यस, ये सारी चीज़ें मुझे आपको एक वीडियो में अच्छे से प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, बट वो रह गई। बट कोई बात नहीं, आप लोगों ने कमेंट्स करे और मुझे पता चला, तो आज मैं आपके कमेंट्स लेकर के इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ। इसके अलावा स्टिल कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि KVS PRT इंटरव्यू में मेरे मार्क्स कितने थे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था मुंबई में हुआ था, पवई में, तो दे वर सेइंग कि यू हैव टू ओनली स्पीक इन इंग्लिश, बट दैट टाइम आई वॉज वेरी नर्वस एंड नो डाउट आई वॉज ट्राइंग, बट इट वॉज नॉट दैट मच गुड जितना इसको होना चाहिए था। तो मेरे को नहीं लग रहा था या ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे या फिर मेरा सिलेक्शन होगा भी होगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मतलब निश्चिंत थी कि नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि और जैसे बच्चों के मैं एक्सपीरियंस सुन रही थी, 15 मिनट 20 मिनट आधे आधे घंटे तक उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। चंडीगढ़ में, जयपुर में लैंग्वेज की कोई भी बैरियर नहीं है, आप इंग्लिश में भी इंटरव्यू दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो ऐसे सब मैं सुन रही थी, तो इंसान ना दूसरों का सुन सुन के और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है। तो सेम वो मेरे साथ हुआ। बट उस टाइम पे जब मुंबई वाले PDF आई, मुंबई में जितने बच्चों के इंटरव्यू हुए थे वो PDF आई, तो मैंने एक चीज़ सीखी कि मेरे नंबर ना बहुत अच्छे भी नहीं थे तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं थे। तो क्या सारा मैटर क्या करता है कि एटलीस्ट आप एफर्ट्स कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो। तो मैंने उस टाइम पे ये नहीं बोला था कि मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर सकती, तो उन लोगों को ना यही देखना था। और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि यार मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाई ना तो मेरी नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब मेरे को अच्छा नहीं मिलेगा, उस हिसाब से नंबर अच्छे नहीं आएंगे। बट एग्जैक्टली हुआ क्या, उनको ये देखना था कि जो एस्पिरेंट है या जो भी वुड बी टीचर है वो एटलीस्ट अपने आप में चेंज लाने के लिए रेडी है या नहीं, वो एफर्ट्स कर रहा है या नहीं। और ये चीज़ मुझे ना बाद में समझ में आई थी। तो जब वो PDF आई ना तो उसमें मेरे मार्क्स थे 48, ठीक है, आउट ऑफ 60। तो मार्क्स बहुत ज़्यादा ठीक थे। अब ठीक कैसे थे देखो, जब मुंबई वाले PDF वो आई थी ना तो उसमें बच्चों के मार्क्स थे 32, 36, 41। तो 45 प्लस ना बहुत ही रेयर बच्चों के मार्क्स थे, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स थे बट इतने ज़्यादा नहीं थे। जैसे और PDF में थे 52, 56, 60 आउट ऑफ 60, 53, 54, ये नॉर्मल मार्क्स थे। जबकि मुंबई वालों में 48 थे मेरे मार्क्स। तो PDF देख करके थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला कि हाँ ठीक है। तो देखो मेरे मार्क्स 48 थे और मेरे सिलेक्टेड ना होने का रीज़न ना KVS इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, क्योंकि KVS इंटरव्यू देखो 60 नंबर का होता है, तो उसमें से 15 नंबर में कन्वर्ट होता है, यानी 48 को अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो मेरे 15 में से 12 नंबर थे, विच इज़ गुड। मेरा रीज़न सिलेक्ट होने का क्या था कि मेरे रिटर्न में मार्क्स अच्छे नहीं थे, मेरा रिटर्न एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क्स अच्छे नहीं थे, या फिर आप कह लो जितनी कट ऑफ था ना उतने ही मेरे रिटर्न में थे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है कि रिटर्न में तो अच्छे लाने ही लाने थे और इंटरव्यू में हो जाता वो मैनेज। बट मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरे रिटर्न में मार्क्स अच्छे नहीं थे। और उसका रीज़न ये भी था कि देखो KVS का जो एग्ज़ाम था ना 7 जनवरी को हुआ था, 7 जनवरी 2017 को संडे के दिन 2:30 से 5 बजे तक वो आपका पेपर था उस दिन। तो उस दिन उससे पहले क्या हुआ था, 20-25 दिन पहले KVS के इंटरव्यू से पहले ना मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो हॉस्पिटल में थे। तो उस टाइम पे प्रिपरेशन जो है बिल्कुल मेरी बंद हो गई थी। मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रही थी, मैं एक दिन में 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ रही थी, क्योंकि मेरा पहला कॉम्पिटिशन वाला एग्ज़ाम था। मैं उस टाइम पे सीरियस भी थी, तो मैं अच्छे से तैयारी कर रही थी, मुझे था कि हाँ हो जाएगा। बट 20-25 दिन पहले मेरे पापा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए और एग्ज़ाम्स के 13 दिन पहले वो एक्सपायर हो गए। तो अभी आप समझ सकते हो कि वो जो एग्ज़ाम्स के पहले के जो 13-15 दिन होंगे वो कितना ज़्यादा कैसे हेक्टिक रहे होंगे, बिल्कुल स्टडी नहीं हो पाती, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाती। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था। और जिस दिन मेरे पापा की 13वीं थी, जिन दिन 13वां दिन था उनको एक्सपायर हुए, तो घर में वो जो पूजा वगैरह सारी चीज़ें होती हैं वो KVS के पेपर वाले दिन ही थी। ठीक है, तो 7 जनवरी को ही पापा की 13वीं थी और एग्ज़ाम भी था। तो सबको ये था कि मैं इवन एग्ज़ाम देने भी नहीं जाऊँगी,
बट दिन में था पेपर और इन एनी हाउ उस माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कि ठीक है एक एटलीस्ट दे करके तो आते हैं। बट मैं उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं श्योर थी कि मतलब नहीं हो पाएगा, मेरी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं थी। बट फॉर्चुनेटली मैंने पेपर क्लियर कर लिया। बट वही रीज़न था कि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी उस लेवल की, उस अच्छी जो तैयारी चाहिए थी एक एस्पिरेंट के लिए वो मेरी नहीं थी। तो मेरे मार्क्स इतने ही आए कि मैं केवीएस की कट ऑफ क्लियर कर पाई। ठीक है, तो जब केवीएस की कट ऑफ क्लियर हुई और जब मेरे इंटरव्यू के मार्क्स बने तो वो उतने अच्छे नहीं थे कि मेरा फाइनल में नंबर आ पाता। ठीक है, तो उस टाइम पे मेरा इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ, या जो भी रीज़न कह लो वो नहीं हुआ। और उस टाइम पे कट ऑफ से ना 71 पे या 72 पे जनरल की कट ऑफ गई थी और मेरे 70 कुछ थे। तो उस टाइम पे तब भी सब श्योर थे कि अभी ना इसकी वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट में तो तेरा नंबर आ जाएगा, क्योंकि उससे पहले वेटिंग लिस्ट 2 से 3 नंबर गिरती थी, 3 से 4 नंबर आराम से जाते थे। बट उसी टाइम पे पहली बार स्टार्ट हुई थी कि लिस्ट ना सिर्फ पॉइंट गिरी थी, सिर्फ 0.75 गिरी थी। तो अगर वो थोड़ा सा और गिरती तो उसमें भी मेरा नंबर आ जाता। बट कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट, अभी कुछ और अच्छा होगा। ठीक है, तो इस वजह से उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका कि हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होता है। देखो, जिस दिन आपका केवीएस का इंटरव्यू होता है आपकी सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन होती है। जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी होगी, चाहे वो 12th प्लस डीएलएड प्लस सीटेट हो, पीआरटी के लिए तो अब यही है क्योंकि बीएड वाले हट चुके हैं, तो आपका यही होता है। इसमें आपकी सारा देखा जाता है कि सब 10th क्लास से सारा आपका एड्रेस प्रूफ सब कुछ मैच करना चाहिए, पापा का नाम मम्मी का नाम जो भी आपका नाम है सब डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए, सीटेट वगैरह में सब में। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट होने चाहिए, सारी सब जो है अच्छे से बैठ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतलब 3-3 4-4 जगह जाता है, 4 लोग उसको चेक करते हैं, तब आप आगे जाके क्वालिफाई करते हो कि आप इंटरव्यू दोगे। और इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ खामी होती है या कोई चीज़ नहीं होती या कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपको वहीं से टाटा बाय बाय कर देते हैं और आपको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिल पाता। जिनके डॉक्यूमेंट सारे एक्यूरेट होते हैं, सारी जो क्वालिफिकेशन है, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, वही बच्चे आगे जा पाते हैं इंटरव्यू के लिए, अदरवाइज वो नहीं जा पाते। ठीक है, वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चे ना जा पाएँ, बट मेरे साथ ही एक फिजिकल चैलेंज लड़की थी, उसको पास सर्टिफिकेट नहीं था तो उसको नहीं जाने दिया था। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको नहीं जाने देंगे, नहीं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं बहुत, आप लोग पूछते हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाता है। और अगर मान लो स्पेलिंग एरर है तो उसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप एफिडेविट बनवा के लेके जाओ, एफिडेविट बनवा लो कि इसमें जो नाम है मेरे पापा का नाम या मम्मी का नाम जिसमें भी गलती है, एफिडेविट बनवा लो कि ये नाम जो है बिल्कुल ठीक है और इससे मिलता क्या है, मतलब यही नाम है। एफिडेविट बनवा लो, वो आपको बता देगा कि कैसे क्या करना है। अगर किसी में नाम है किसी में नहीं है, किसी में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जैसे प्रीति आपने कमेंट्स करा था, प्रीति PRITI है और एक में PREETI है, तो आप एफिडेविट बनवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बेसिस पे आपको बाहर नहीं कर सकता कोई भी। एक सेकेंड चीज, यूपी में ना बहुत सारी लड़कियों के आगे कुमारी लगा होता है, कुमारी प्रियंका कुमारी ये वो। ठीक है, तो उस कुमारी के लिए ना तो आपको एफिडेविट भी बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम पहले ये लीगल नोटिस आ चुका है, 2-3 साल पहले, कि अगर आपके नाम के आगे कुमारी लगा है किसी डॉक्यूमेंट में और बाकियों में नहीं लगा तो हम उस कुमारी को नेग्लेक्ट करेंगे, मतलब हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे। क्योंकि यूपी में मोस्टली ये जो डिग्रियां वगैरह दी जाती है सब में कुमारी लगा के दिया जाता है, जबकि और स्टेटों में ऐसा नहीं होता होगा। तो इसके लिए तो पूरा एक लीगल नोटिस आ चुका है, इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड थर्ड चीज़ जो मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी, पहले रिटन एग्जाम में स्कोर करना बहुत ज़रूरी था, बट अब ऐसा नहीं है। उस टाइम पे वेटेज थी 85:15 और अब वेटेज है 70:30, यानी कि पहले 60 नंबर का इंटरव्यू होता था, उसके 15 नंबर में से मार्क्स लगते थे, बट अब 60 मार्क्स का इंटरव्यू है तो 30 मार्क्स लगेंगे आपके। ठीक है, 30 हाफ होगा सीधे सीधे। तो अब इंटरव्यू भी उतना ही अच्छा है और उतना ही इक्वल है। तो जिन भी बच्चों ने रिटन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं करा, जैसे कि मैं, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हम इंटरव्यू में अच्छा करके नंबर ले सकते हैं। हाँ, आप खुद ही सोचो, देखो मान लो आपने जो आपके 180 नंबर 150 नंबर 180 का पेपर है उसको 70 में कन्वर्ट करा जाएगा, तो 70 में से आपके 55 नंबर आ रहे हैं। और इंटरव्यू में मान लो कोई बच्चा 10 नंबर ले पाता है, 55 नंबर बन रहे हैं उसके, और इंटरव्यू में वो 60 में से 30 नंबर ले पाया तो उसके 15 नंबर लगेंगे, यानी 15 प्लस 55 प्लस 15 कितना हो गया 70। तो 100 में से उसके कितने नंबर लगे 70। ठीक है, लेकिन वहीं आपके मान लो 50 नंबर बन रहे हैं, रिटर्न में 50 नंबर बन रहे हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू में ले लिए 60 में से 50, तो आपके 25 नंबर, तो आप 25 इंक्लूड करो,
50 में 25 जोड़ो, आपके कितने हो गए 75। यानी रिटर्न में कम स्कोर करके और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करके आप उससे ज़्यादा आगे चले गए, तो आपके चांसेस हो गए कट ऑफ में आने के, ना कि उस बच्चे के। तो अभी भी जो भी बच्चे इस बार बॉर्डर पे जाते हैं या बॉर्डर पे सिलेक्ट होते हैं, डोंट वरी, पूरा चांसेस है आपके पास सिलेक्शन लेने का। इंटरव्यू में अच्छा कर दो, क्योंकि अब 70:30 रेशियो हो चुकी है, जो कि इंट्रोवर्ट बच्चे हैं उनके लिए बहुत बुरा भी है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो भी चीज़ है। बट जो एक्सट्रोवर्ट है, जो रिटर्न में अच्छा नहीं कर पाए और अपने आप को एक्सप्रेस करने में, चीज़ें समझाने में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहुत अच्छा चांस है, बहुत अच्छा चांस है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो सिलेक्शन ना होने की वजह, मेरे मार्क्स कितने थे वो बता दिया, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, आई होप अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और इसके अलावा अभी भी कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हो। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर केवीएस इंटरव्यू।